हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं देवव्रत और आज बेटा हम आपको बीएससी थर्ड ईयर केमिस्ट्री का अपना 65वां लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं। आज का बच्चों हमारा टॉपिक होगा एपीमर्स। एपीमर्स एपीमर्स बेटा क्या होते हैं? एपीमर्स ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स बेटा दैट कंटेन मोर देन वन स्टीरियोजेनिक सेंटर। अब आप सोचोगे स्टीरियोजेनिक सेंटर क्या? अंडरलाइन करो। स्टीरियोजेनिक सेंटर मतलब एसिमेट्रिक कार्बन या सेंटर। और एसिमेट्रिक कार्बन भी आप पूछोगे क्या होता है सेंटर, तो उसे कहते हैं कायरल सेंटर या कायरल कार्बन। तो बेटा ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जिनमें एक से ज्यादा कायरल कार्बन हो, ठीक, कह सकते हैं एक से ज्यादा कायरल सेंटर हो, एक से ज्यादा एसिमेट्रिक सेंटर हो, या हम कह सकते हैं एक से ज्यादा स्टीरियोजेनिक सेंटर हो। लेकिन बट दे आर डिफर only in one center, या हम कह सकते हैं differ only on one center called बेटा एपीमर्स। क्या कहलाते हैं? एपीमर्स कहलाते हैं। मतलब ऐसे बेटा स्टीरियो आइसोमर्स जिनमें क्या हो बेटा, जिनमें एक से अधिक स्टीरियोजेनिक सेंटर तो हो, लेकिन किसी एक ही स्टीरियोजेनिक सेंटर पर उनका कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग होता है, वो कहलाते हैं एपीमर्स। एपीमर्स समझने से पहले बेटा हमें स्टीरियोकेमिस्ट्री को थोड़ा समझना होगा। स्टीरियोकेमिस्ट्री मतलब 3D में, काय में 3D में हम एटम्स, आयन या मॉलिक्यूल्स का क्या करते हैं, स्टडी कर रहे हैं 3D में, काय में 3D में। तो बेटा पहले पढ़ना होगा हमें कायरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन। क्या पढ़ना होगा? कायरल कार्बन। डेफिनेशन में लिख लो, एग्जांपल भी लिखवा दूं पहले, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। जरा इसकी बड़े पैमाने पर अध्ययन, पहले इसका एक एग्जांपल लिख लो आप, एपीमर्स समझ लो, उसके बाद खोल के पढ़ाएंगे थोड़ा। देखिए आप यहाँ पर ये कायरल कार्बन है, ये और ये चार स्टीरियोजेनिक सेंटर या कायरल सेंटर है।
ये है डी ग्लूकोज, डी ग्लूकोज। ऐसा ही एक आइसोमर है देखिए आप, इसका नाम है डी मैनोज, डी मैनोज। एक है डी ग्लूकोज और दूसरा है डी मैनोज। एक है डी ग्लूकोज, दूसरा है डी मैनोज। यहां पे भी 4 स्टीरियोजेनिक सेंटर है। आपने क्या देखा, केवल ये स्टीरियोजेनिक सेंटर पर ही कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है बेटा एटम्स या ग्रुप का 3D में रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे एटम जो है अलग अलग है, यहाँ पे इस साइड है स्क्वायर, यहाँ पर इस साइड है। बाकी और सभी स्टीरियोजेनिक सेंटर पर कॉन्फ़िगरेशन सेम है। तो हमने बोला था ऐसे स्टीरियो आइसोमर जिनमें एक से ज्यादा स्टीरियोजेनिक सेंटर तो होते हैं, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन केवल एक ही स्टीरियोजेनिक सेंटर पर अलग होता है, वो कहलाते हैं एपीमर। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, एपीमर। क्या है, एपीमर्स। अब दुनिया के सभी एपीमर्स डाइस्टीरियोमर होते हैं। दुनिया के सभी एपीमर डाइस्टीरियोमर होते हैं। क्या होते हैं, डाइस्टीरियोमर। अब डाइस्टीरियोमर क्या है, तो यहां से उत्पन्न होंगे देखो डाइस्टीरियोमर। तो ऑप्टिकल आइसोमर जो होगा बेटा, हमने एनांसियोमर और डाइस्टीरियोमर में पढ़ना है। तो एनांसियोमर और डाइस्टीरियोमर क्या होते हैं ये समझ ले। तो एपीमर तो ये हो गया आपका खत्म, एक लाइन भी लिख लो। अच्छा ये कौन से एपीमर है, C1 C2, ये C2 एपीमर है, क्योंकि C2 सेंटर पर ही कॉन्फ़िगरेशन चेंज है केवल। ठीक है, अब देखो जरा, एक लाइन लिख दो नोट में, ऑल एपीमर्स बेटा, ऑल एपीमर्स आर डाई स्टीरियोमर्स, ऑल एपीमर्स आर डाई स्टीरियोमर्स बट नॉट बाइस वर्सा। मतलब सभी एपीमर्स डाइस्टीरियोमर तो होते हैं, लेकिन सभी डाइस्टीरियोमर एपीमर होंगे यह सत्य नहीं है, क्योंकि केवल वे वाले डाइस्टीरियोमर ही एपीमर कहलाते हैं जिनमें कॉन्फ़िगरेशन केवल एक ही स्टीरियोजेनिक सेंटर पर अलग अलग होता है। ठीक, अब पढ़ लेते हैं डाइस्टीरियोमर क्या है। डाइस्टीरियोमर यहां आ गए, तो डाइस्टीरियोमर शब्द को डिफाइन करें बेटा। तो लिखेंगे डाई स्टीरियोमर्स बे स्टीरियो आइसोमर्स जो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते,
मिरर इमेज, प्रतिबिंब रूपी डायस्टीरियोमर कहलाते हैं। डायस्टीरियोमर्स कहलाते हैं। ठीक, बेस स्टीरियो आइसोमर जो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते हैं, डायस्टीरियोमर्स कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए बेटा, डायस्टीरियोमर क्या पढ़ना है हमें? डाई स्टीरियोमर, यहां छोड़ा था हमने डायस्टीरियोमर। डायस्टीरियोमर मतलब दोज स्टीरियो आइसोमर्स which those stereoisomers which are not mirror image, which are not mirror image to each other, to each other called डायस्टीरियोमर्स, कॉल्ड डायस्टीरियोमर्स। ठीक है बेटा, ऐसे स्टीरियो आइसोमर जो क्या होते हैं, एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते हैं, डायस्टीरियोमर कहलाते हैं। ठीक है, जैसे यही देख लें आप, CHO OH H OH H, अब देखिए आप, दिख रहा है बेटा, ये दोनों क्या है? ये दोनों एक दूसरे की क्या है? मिरर इमेज नहीं है, एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, तो ये कहलाएंगे डायस्टीरियोमर, ये कहलाएंगे डायस्टीरियोमर। तो दोनों है डायस्टीरियोमर्स। अब डायस्टीरियोमर्स तो हमने बेटा पढ़ लिए, हम पढ़ लेते हैं एनांसियोमर्स भी। क्या पढ़ लेते हैं? एनांसियोमर्स। तो ये पढ़ेंगे बेटा हम कल। सो थैंक यू वेरी मच।